So today is going to be the first episode of Chalchitra Talks in which I'm going to recommend a TV show. This is one of my all-time favorite TV shows and it is available on Netflix. It is a TV show called Better Call Saul. Better Call Saul is created by Vince Gilligan and Peter Gould. Better Call Saul comes from the origins of Breaking Bad. ये Breaking Bad का एक spin-off series बनी थी जिसमें एक Breaking Bad में कैरेक्टर थे सॉल गुडमैन. ये उन्होंने उसके ऊपर शो बनाया था. जब मैंने बेटर कॉल सॉल का पहला एपिसोड देखा था, द पायलट एपिसोड, आई वॉच्ड इट लाइक मैनी ईयर्स बैक, क्योंकि ब्रेकिंग बैड के जस्ट राइट आफ्टर ये शो आ गया था. बट व्हेन आई सॉ इट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्पिन ऑफ सीरीज़ है, जल्दी से वॉल्टर वाइट को दिखाएंगे. बट व्हेन आई सॉ द एपिसोड वो बिल्कुल ही अलग था. लॉयर्स का मतलब एक कोर्ट सीन दिखा रहे हैं एंड वो बहुत ब्लैंड भी लग रहा था. ब्रेकिंग बैड रेफरेंस आसपास भी कोई नहीं थी. And then I thought ki maybe it won't be fun, and then I never saw the show again for like almost 2 and 3 years. But this year in Feb I decided to give it another shot. मैंने ये show Feb में देखा था ना. I think it was the most transcendental experience, like almost like Vipassana जो मैंने Feb में experience किया था. उन 10 दिन में every belief that I held about filmmaking and writing वो उस 10 दिन में change हो गई थी. And I strongly believe to appreciate Better Call Saul you do need to have a fundamental understanding of filmmaking and writing और let's say storytelling. नहीं तो आप इस शो को उस लेवल पे अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते. आपको लगेगा बोरिंग है, स्लो है और आप बंद कर दोगे. So to understand this universe of Better Call Saul and why it is such a great show, let's just talk about this one term first which is called intertextuality. एक नर्ड राइटर का वीडियो है, उन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया है उन्होंने जिसमें एक्सप्लेन किया था what exactly intertextuality is. Intertextuality is basically weaponized nostalgia. आप nostalgia को ऐसे तरीके से strategize कर रहे हो जिसमें you know for 100% कि जब वो audience देखेगी तो they will feel certain kind of emotion अगर आप उनको past से कोई चीज़ लाके दिखाते हो. मैं आपको इसका एक हॉलीवुड और बॉलीवुड का एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से हॉलीवुड में जब स्टार वॉर्स में हैन सोलो को आपने इतने सालों बाद देखा था व्हेन ही गॉट ओल्ड, और जब स्टार वॉर्स रीबूट हुआ था, सो देयर वाज दिस सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन. तो एक गारंटीड इमोशन होता है जो क्रिएटर्स को पता होता है आएगा ही आएगा. अगर मैं बॉलीवुड में एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूँ, इन द फिल्म्स जो करण जौहर इनिशियल ईयर्स में बनाते थे तो हर सॉन्ग में काजोल और शाहरुख खान को बुलाते थे, इवन इफ काजोल एंड शाहरुख खान वर नॉट देयर, बिकॉज ही न्यू कि इट विल हिट अ कॉर्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया कि जब लोग शाहरुख और काजोल को देखेंगे और फॉर दैट मैटर हॉलीवुड में हैन सोलो को देखेंगे, इमोशन इज़ गारंटीड. सो ये एक ट्रिक होती है जो बहुत ईजी होती है, जिससे मतलब इवन इफ योर राइटिंग इज़ नॉट दैट गुड, आपकी सक्सेस रेट 100% है. अगेन आई कंसिडर इट एज अ वेरी चीप टैक्टिक, बट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉरवर्ड इन यूजिंग इंटरटेक्सचुअलिटी, और इस मामले में वो अपनी राइटिंग को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू बेटर कॉल सॉल, बेटर कॉल सॉल के पास तो दुनिया का सबसे खतरनाक यूनिवर्स था. दे हैड द यूनिवर्स ऑफ ब्रेकिंग बैड. तो किसी भी मोमेंट पे चाहते तो सिंपली वॉल्टर वाइट को लाके एक पूरा शो बना सकते थे और इंटरटेक्सचुअलिटी के उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं. अगेन 100% गारंटीड होती है क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया आपको हिट ही करेगा. बट दे डिड नॉट, द क्रिएटर्स डिड नॉट गो विद द इजी रूट. उन्होंने पूरा डिफाई कर दिया ब्रेकिंग बैड के यूनिवर्स को. जो भी मेन एलिमेंट्स थे उसके बारे में मोर और लेस सीजन 1 में बात ही नहीं हुई. You see people in and around there, but that is not intertextuality. That is using the Breaking Bad elements for the storytelling. So that is one reason why I like Better Call Saul that much. क्योंकि इन्होंने कोई भी cheap tactics use नहीं किया. Another reason why I like this show is the professionalism that they have shown in the show. क्योंकि ब्रेकिंग बैड एक केमिस्ट्री टीचर की स्टोरी थी जो जाके मैथ्स क्रिएट करने लग गए थे, तो उस यूनिवर्स के अलग लॉज थे. दिस इज़ द यूनिवर्स ऑफ लॉयर्स. तो यहाँ पे जो लॉज हैं वो लॉयर्स के अराउंड बेस्ड है. लॉयर्स की लाइफ में क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होता है. And I recently wrote an article about it also, like the professionalism in the universe of Better Call Saul. Better Call Saul देखने के लिए you have to unlearn a lot of things जो आपने पास्ट में देखी है, क्योंकि ये शो उन चीज़ों पे रिलाई नहीं कर रहा. जैसे क्लिफ हैंगर्स होते हैं. क्लिफ हैंगर्स भी एक चीप टैक्टिक होता है कि यार शो को आप पीक पे लेके जाओ और ख़त्म कर दो जिससे कि लोग सोचे कि अगले एपिसोड में क्या होगा. In Better Call Saul, every scene has a beginning, middle and the end. और आपको हर सीन के बाद क्लोजर मिल जाता है. एक एस्टैब्लिशिंग शॉट आता है, सारी एक्टिविटीज़ पूरी होती है और वो एस्टैब्लिशिंग शॉट के साथ खत्म होता है. आप कोई भी सीन उठा लो बेटर कॉल सॉल का, इट इज़ अ शॉर्ट फिल्म इन इटसेल्फ. यू गेट
बेसिक क्लोजर फॉर एवरी सीन, बट देर इज दिस ओवरहैंगिंग स्लो बर्न जो बिकॉज ऑफ द सस्पेंस राइटिंग जो शो में बिल्ड होता जाता है. आपको जो फाइनल क्लोजर है वो ऐसे मोमेंट्स में मिलता है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे. अगेन बिकॉज ऑफ शोज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, हम इस चीज़ का हमारे दिमाग में नैरेटिव बन गया. जो सेकंड लास्ट एपिसोड होता है, पेन अल्टीमेट एपिसोड, वहाँ पे सबसे मेजर इवेंट्स होंगे और उसके बाद जो लास्ट एपिसोड होता है वो रिकवरी एपिसोड कहलाता है. कि हाँ, जो भी रायता फैला या जो भी बहुत मेजर इवेंट्स हुए हैं लास्ट एपिसोड में उन सबको कवर अप किया जाता है एंड अगेन एक पीक लाई जाती है जिससे कि नया सीजन बनाया जा सके. बेटर कॉल सॉल का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड्स है, दैट इज एपिसोड नंबर 25. सीजन 3 में एक एपिसोड आता है बाय द नेम ऑफ शिकेनरी. राइट इन द मिडिल ऑफ द सीजन ये एपिसोड आ जाता है. इस एपिसोड को देखने के बाद आपको जो पे ऑफ मिलता है, जो 25 घंटे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं शो में, वो देखने का जो आपको पे ऑफ मिलेगा ना, देयर इज नथिंग लाइक इट. क्योंकि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन एट दैट मोमेंट, और अगेन इट कम्स राइट इन द मिडल ऑफ इट. और उसकी राइटिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है, जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स, दैट यू विल फील सो फुलफिल्ड. और अगेन यहाँ पे क्रिएटर्स बहुत इजीली कर सकते थे कि उस एपिसोड को सेकंड लास्ट एपिसोड बना दें और फिर जिससे कि उनको नया सीजन बनाने में आसानी हो जाए. बट नहीं, अब वो अगले 5 एपिसोड क्या करेंगे. दैट इज वेयर द ब्यूटी ऑफ बेटर कॉल सॉल है. अब आप सोच रहे हो कि बाकी 5 एपिसोड क्या करेंगे. सो वो लोग क्या करते हैं, उन बाकी 5 एपिसोड्स में दे डिग डीपर, वो कैरेक्टर्स के दिमाग में और जाते हैं एंड दे सरप्राइज देमसेल्व्स कि यार ये कैरेक्टर ये भी तो कर सकता है. जिमी मैकगिल, हु इज द लीड कैरेक्टर इन द शो, जो एक्चुअली सॉल गुडमैन का रोल प्ले करते हैं बेटर कॉल सॉल में, बट इन बेटर कॉल सॉल इज नेवर सॉल गुडमैन. इट इज दिस गाय जिमी मैकगिल जो अपना एज अ लॉयर स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब उनको लाइफ में इतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे एंड इट इज द स्टोरी ऑफ दैट. सो जिमी मैकगिल की लाइफ में भी बहुत एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है. एक उनका स्लिपिंग जिमी करके कैरेक्टर दिखाया है जिसमें वो थोड़ा अपने नोटोरियस तरीके से लोगों से काम निकलवा लेते हैं. सो ही कीप्स फॉलिंग बैक ऑन दैट, उनका रिलैप्स होता रहता है. जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसको हमेशा टाइम दिया गया है. So there is this advantage that TV shows have over let's say a movie. तो उस चीज़ को Better Call Saul Universe ने जितने अच्छे से यूज़ किया है, it's exemplary. और ये शो आता भी हर एक साल के बाद है. Then the writers also evolve, then their characters on screen also evolve. तो उसके बाद वो आके सोचते हैं और क्या कर सकते हैं. So जिमी का जो existentialism है like over the years दिखाया गया है. Like for instance the season 4 जो latest का season था, it is all about grief. तो 10 episodes तक grief एक अंडर करंट के जैसे सारे एपिसोड्स में रहता है. तो ग्रीफ दिखाने के लिए आपको बहुत सारे साइलेंट मोमेंट्स दिखाने होते हैं. दे आर काइंड ऑफ ट्रस्टिंग द ऑडियंस कि हम इन्हें वैसे भी ब्रेकिंग बैड में प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम फुल ड्रामा के साथ जाएंगे तो दे विल वॉच द शो. सो उन्होंने इस ट्रस्ट को यूज़ करके एक बहुत ही ज़्यादा करेजियस चीज़ की जहाँ पे ये फंडामेंटल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग में चले गए. लाइक ये बोला जाता है कि अगर बेस्ट जब स्टोरी टेलिंग थी वो तब होती थी जब अगर आप बिना साउंड के भी उस चीज़ को देखोगे वो उतना ही वर्क करती है. तो बेटर कॉल सॉल में ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं, स्पेशली इन सीजन 4, जहाँ पे इट डिफाइज ऑल द रूल्स. एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि आपको रूल्स पता होंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि इन्होंने क्या क्या फंडामेंटल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इसमें ब्रेक किया है. और स्पेशली आफ्टर सीजन 4 बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने इसके बारे में ट्वीट किया था. डैरन आरोनोफ्स्की थे, गुइलेर्मो देल टोरो थे. दे ट्वीटेड दैट दिस शो हैज़ लाइक इवन सरपास्ड ब्रेकिंग बैड. और उन्होंने GDT ने तो एक बहुत बड़ा इस पर एक पूरा थ्रेड लिखा था. अगेन उसके डिटेल्स में नहीं बताऊंगा बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स, बट उन्होंने ये बताया कि कैरेक्टर्स के अंदर जाना ब्रेकिंग बैड भी इतना अंदर नहीं गया था जितना बेटर कॉल सॉल चले जाता है. बट इवन इन द मिडल ऑफ ऑल दी प्रोफेशनलिज्म जो मैं इसमें बता रहा हूँ था, देयर आर कैरेक्टर्स हु होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट ईच अदर. और इन अ वे दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2 ब्रदर्स. ये 2 भाइयों की कहानी है. यहाँ पे सिबलिंग्स है जिमी मैकगिल और चक मैकगिल. चक जिमी के बड़े भाई होते हैं जो ज़्यादा अकम्पलिश्ड होते हैं, जो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं. और इनके बीच का जो एक रिलेशन है वो दिखाया गया. इनिशियली जब मेरे को लगता था चक जब भी स्क्रीन पे आ रहे हैं पहले 1-2 एपिसोड्स में, मेरे को लगता है हाँ ये बफर पीरियड है कि अभी ये बाथरूम ब्रेक ले सकते हो. आपको एकदम से पता भी नहीं चलेगा और सडनली चक की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ जाएगी शो में. अगेन दिस इज़ नॉट ए स्पॉइलर बिकॉज अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. अगर स्क्रीन पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है सो यू शुड पे रादर मोर अटेंशन ऑन सच मोमेंट्स बिकॉज द राइटर्स वांट यू टू पे अटेंशन देयर. अटेंशन टू डिटेल इन बेटर कॉल सॉल इज अगेन एक्सेप्शनल, जैसे ब्रेकिंग बैड में भी था. इंटरटेक्चुअलिटी वाले जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली यूज़ किए गए हैं बट दे आर यूज्ड इन सच अ सटल वे. लाइक पुराने कैरेक्टर्स को वापस लिया गया है बट दे आर ऑल सर्विंग the
स्टोरी, नॉट लाइक अ ट्रिगर्ड इमोशन, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ बेटर कॉल सॉल. कोई भी अनवांटेड कैरेक्टर एकदम से नहीं आ जाता. मैं अपने फ्रेंड्स को कहता था जो ह्यूल का कैरेक्टर है, जो एक साइड किक होते थे सॉल गुडमैन के ब्रेकिंग बैड में, मैंने कहा था जब तक वो लाएंगे नहीं सॉल गुडमैन में ह्यूल को, तब तक मैं वो शो नहीं देखूंगा. And in like the first few seasons, Huel is not even there, but then you won't even miss him. The idea is कि आपको ये भूलना पड़ेगा कि ब्रेकिंग बैड का से इसका कोई रिलेशन है शो का, एंड देन एन्जॉय इट. क्योंकि द यूनिवर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, द यूनिवर्स ऑफ लॉ, जो इसमें जिमी मैकगिल की स्टोरी दिखाई गई है, दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द शो, दैट इज ओनली 60% ऑफ द शो. द अदर 40% ऑफ द शो रिवॉल्व्स अराउंड दिस कैरेक्टर कॉल्ड माइक हर्मन ट्राउट. माइक इज द कैरेक्टर जो ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स में थे, जो गुस्तावो फ्रिंग के साथ काम किया करते थे. आधी स्टोरी एंड माइक बिकम्स द थ्रेड जो कनेक्ट करते हैं बेटर कॉल यूनिवर्स को ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स से. एंड उनकी जो स्टोरी है वहाँ पे ड्रग डील्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं. वहाँ पे यू माइट गेट टू सी कैरेक्टर्स हु आर रिलेटेड टू हेक्टर सालेमांका और गुस्तावो फ्रिंग. सो एवरीथिंग जो भी ड्रग लॉ रिलेटेड चीज़ें हैं वो उस यूनिवर्स में होती हैं, एंड जिमी के यूनिवर्स में लॉ रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं. और दोनों को इतना फाइनली बैलेंस किया गया है कि मतलब बाय द एंड ऑफ द सीजन 2 आप इतना मतलब आप विद इन अ डे आप पूरा शो देख सकते हो. लाइक वो इतना ज़्यादा ग्रिपिंग हो जाएगा. जब विंस गिलिगन ने ब्रेकिंग बैड बना लिया था तो बहुत लोगों ने कहा कि यार तुमने तो मचा दिया लाइफ में, सो यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 6 months. पहले विंस गिलिगन ने भी ये सोचा कि यार मैंने दुनिया का बेस्ट शो बना दिया तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक ऑफ 6 months. बट देन ही स्टार्टेड थिंकिंग यार मैं अभी 47-48 ईयर्स का हूँ, अगर मैंने अभी ब्रेक ले लिया ना तो हो सकता है मैं 6 महीने बाद आऊँ और मैं किसी चीज़ पे काम करना चालू करूँगा. एंड मैं कुछ टाइम काम करूँगा या तो एडिट टेबल पे या ऑन शूट या मतलब किसी और टाइम पे. मेरे को एकदम से रियलाइज़ होगा यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट एज गुड एज ब्रेकिंग बैड, और फिर मैं कभी भी उस आइडिया को सरपास नहीं कर पाऊँगा. सो विंस गिलिगन डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन दैट हॉलीडे, और उन्होंने कहा एक काम करते हैं डायरेक्ट अगला शो चालू करते हैं. एंड उन्होंने पहले ही रिवील कर दिया था कि अगर स्पिन ऑफ बनेगा तो वो सॉल गुडमैन पे बनेगा. इनिशियली सॉल गुडमैन के पास 2 घंटे के 2 एपिसोड आने वाले थे जिसमें सॉल गुडमैन बकचोदी कर रहा है, जो करप्ट लॉयर ब्रेकिंग बैड में दिखा है, और लोगों के केसेस सॉल्व कर रहा है. बट देन दे डिसाइडेड कि यार जाते हैं अंदर, देखते हैं कि कहाँ से कैरेक्टर्स आए होंगे. विंस गिलिगन एंड पीटर गोल्ड इतना डीप चले जाते हैं इन कैरेक्टर स्टडी, दे काइंड ऑफ सरप्राइज देमसेल्व्स आल्सो. गिवन अ चांस कि मेरे को बेटर कॉल सॉल के राइटर्स रूम में एक दिन के लिए भी एंट्री मिल जाए, आई एम विलिंग टू सेल माई किडनी लिवर वॉट एवर, आई जस्ट वॉन्ट टू एंटर इन साइड देयर राइटर्स रूम बिकॉज आई हैव नेवर फेल्ट दिस अर्ज एवर बिफोर. मेरे को इसकी राइटिंग रूम में जाके देखना है ये लोग डिस्कशंस कैसे करते हैं. आई थिंक मैंने आज तक जितना भी कंटेंट देखा है, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत समझ है राइटिंग की, आई थिंक इट इज़ द बेंचमार्क फॉर राइटिंग. सो दिस वॉज माई वन एंड ओनली रिकमेंडेशन फॉर द वीक, और ये आपको नेटफ्लिक्स पे एसएप देख लेना चाहिए. ट्यून इन नेक्स्ट वीक फॉर मोर रिकमेंडेशंस. थैंक यू.